only। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। हर्षवर्धन सिंगला ने संसद में बिन्नाबाड़ी में रेलवे अंडरपास की जरूरत पर दिया जोर। सिलीगुड़ी में सिविक वॉलंटियर की मौत पर बीजेपी का विरोध, शंकर घोष ने सीएम के इस्तीफे की मांग की। ममता सरकार पर दिलीप घोष का तीखा हमला, कहा फर्जी मतदाताओं को रद्द करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया। साहूडांगी शमशान घाट का कायाकल्प, एसजेडीए ने सिलीगुड़ी नगर निगम को सौंपी वर्तारिणी इलेक्ट्रिक चूल्हे की जिम्मेदारी। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। हर्षवर्धन सिंगला ने संसद में बिन्नाबाड़ी में रेलवे अंडरपास की जरूरत पर जोर दिया। सांसद हर्षवर्धन सिंगला ने संसद में दार्जिलिंग के फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्र के बिन्नाबाड़ी ग्राम पंचायत में रेलवे अंडरपास की तत्काल आवश्यकता उठाई। उन्होंने बताया कि लगभग 50-60 हजार निवासियों, खासकर छोटे किसानों को सुरक्षित रेल कनेक्टिविटी की कमी से कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सिंगला ने रेल मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय से अंडरपास के निर्माण के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की और इसे क्षेत्र की सुविधा, सुरक्षा, पहुंच और विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। Of Binnabadi Gram Panchayat under Khodibadi block of Fasideva and Darjeeling district. Nearly 50 to 60,000 people, predominantly small and marginal farmers, reside in this region. Although Khodibadi market lies merely 7 to 8 kilometers from the railway crossing, the absence of a rail underpass or gate has become a severe impediment to mobility and livelihood. Farmers are compelled to take a long and costly diversion to transport vegetables and agricultural produce. As a result, by the time they reach the market, prices often fall, causing direct income losses and in many cases loss of valuable produce. This is not merely a matter of economics, it is a serious concern of safety, access and dignity. The rural hospital and higher secondary schools are located across the railway line. During medical emergencies, patients face dangerous delays, while school children are forced to cross the railway tracks daily, creating constant anxiety for parents and teachers alike. Sir, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, railway infrastructure development and the elimination of unsafe crossings have become prioritized nationwide in the interest of public safety. I therefore earnestly request the Ministry of Railways in coordination with the Ministry of Rural Development to urgently sanction and construct a rail underpass or rail gate at the crossings on the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Road in Binnabadi Gram Panchayat. This single intervention will significantly enhance agricultural marketing, ensure student safety, improve healthcare access and safeguard lives. Thank you, sir. ट्रेनिंग के दौरान सिलीगुड़ी में सिविक वॉलंटियर की मौत, पुलिस कैंप में प्रदर्शन। फुलबाड़ी इलाके में ट्रेनिंग के दौरान सिविक वॉलंटियर पंकज बर्मन की अचानक मौत से सनसनी फैल गई। वह माताभांगा थाना क्षेत्र में कार्यरत थे और 12 नंबर बटालियन में 6 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए आए थे। आरोप है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें समय पर उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिली, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना से नाराज अन्य सिविक वॉलंटियरों ने पुलिस कैंप के अंदर प्रदर्शन शुरू कर दिया और कैंप में तनावपूर्ण माहौल बन गया। प्रदर्शनकारी निष्पक्ष जांच व दोषियों को कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सिलीगुड़ी में सिविक वॉलंटियर की मौत पर बीजेपी का विरोध, शंकर घोष ने सीएम के इस्तीफे की मांग की। सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी के बटालियन नंबर 12 में ट्रेनिंग के दौरान एक सिविक वॉलंटियर की मौत के बाद बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने गांधी मूर्ति के नीचे आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे, घटना की पूरी जाँच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। একজন সিভিক ভলেন্টিয়ারের দুঃখজনক মৃত্যু হয়। এই খবর সকালবেলা আসার পরে বিভিন্ন মানুষ, বিশেষ করে ব্যারাকের মধ্যে ট্রেনিংরত সিভিক ভলেন্টিয়াররা আমার কাছে একের পর এক হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের মাধ্যমে পুরো বিষয়টি জানান। যে বিষয়টি আমাদের কাছে সামনে আসে, মূলত অ্যাম্বুলেন্স না থাকা, ডাক্তার না থাকা,
সঠিক পরিকাঠামো না থাকা এবং এই 6 দিনের ট্রেনিং এর জন্য 800 বা 850 টাকা তাদের কাছ থেকে থাকা খাওয়া কি চুল কাটা ইত্যাদির কারণে নেওয়া হয়। সেই টাকাটুকু অনেক সিভিক ভলেন্টিয়াররা জোগাড় করতে পারেন না, তার কারণ মাত্র 10,000 টাকা তাদের মাইনে। ফলে এই রকম একটা অস্বাভাবিক কাজের চাপ, অর্থের টানাটানির কারণে এই সিভিক ভলেন্টিয়ারের মৃত্যু হয়েছে কিনা তা নিয়ে আমাদের দাবি বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হোক। এই রাজ্যে 1 লক্ষেরও বেশি সিভিক ভলেন্টিয়ার, তারা মূলত বকলমে এই রাজ্যের তাদের থেকে সংখ্যায় কম পুলিশ আধিকারিকদেরকে সহযোগিতা করেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, এবং এইভাবে সিভিক ভলেন্টিয়ারের মৃত্যু দুঃখজনক। ममता सरकार पर दिलीप घोष का तीखा हमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने न्यू टाउन के इको पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों, बैरकपुर की घटना, कानून व्यवस्था और फर्जी मतदाताओं के मुद्दे पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को घेरा। दिलीप घोष ने कहा कि फर्जी वोटरों को हटाने के लिए ही SIR की प्रक्रिया चल रही है और राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद है। उन्होंने मंच गिरने की खबरों को खारिज करते हुए प्रशासन पर भी निष्क्रियता का आरोप लगाया। সেই যদি উকিল নিয়ে পয়সা খরচা করে করতেই হয় তাহলে উনি আগে গেলেন কেন? আমরা যেটা বললাম পুরোপুরি ড্রামা পাবলিসিটি, সেটাই হবে। কারণ রেজাল্ট তো জানাই আছে কি হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট বেশিরভাগ মামলাতেই হারে, কারণ মামলার কোনো বেস থাকে না। যাই হোক, এখন মমতা ব্যানার্জির কাছে কোর্ট ছাড়া বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। साहूडांगी शमशान घाट का कायाकल्प, SJDA ने सिलीगुड़ी नगर निगम को सौंपी वतरनी इलेक्ट्रिक चूल्हे की जिम्मेदारी। सिलीगुड़ी और आसपास के लोगों के लिए राहत की खबर है। साहूडांगी शमशान घाट स्थित वतरनी इलेक्ट्रिक चूल्हे के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी अब सिलीगुड़ी नगर निगम ने संभाल ली है। आज एक औपचारिक कार्यक्रम में सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण ने इसे नगर निगम को सौंप दिया। लंबे समय से बंद पड़े इस इलेक्ट्रिक चूल्हे के दोबारा शुरू होने से आम लोगों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। नगर निगम ने प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत और बुनियादी ढांचे के विकास का आश्वासन दिया है। এই শ্মশান ঘাটটা পরিকল্পনা করে বানানো হয়েছিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের থেকে, কিন্তু এটা আমি উদ্বোধন করতে পারিনি। তখন আমি অন্য দপ্তরে চলে গেছিলাম, রবি করেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কিন্তু অনেক প্ল্যান করে করা ছিল। দুটো অল্টারনেটিভ রাস্তা আছে ওঠার নামার, সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, তারপরে গাড়ি পার্কিং, পুরো ড্রাইভওয়ে আছে, আশেপাশের গ্রিনারিজ আছে, সেগুলোকে নিয়ে এটা করা এবং নদীর ধার দেখে এটা করা হয়েছিল। এবং SJDA এর মধ্যে প্রচুর ভ্যালু অ্যাড করেছে, খুব সুন্দর করে এরা করেছে। গভর্নমেন্ট 2 কোটি টাকা এর বিদ্যুতের বিল, যেহেতু কোভিডের সময় প্রচুর দাহ হয়েছিল, সেটা করেছেন গভর্নমেন্ট, এবং এটা এখন পুরসভা নেবে। আগে ফুলবাড়ি 1-এর ছিল মানে এটা, কিন্তু এটা মেনটেন করছে SJDA। এখন পুরসভাকে দেওয়া হয়েছে SJDA থেকে। আমরা এটা পুরো মেনটেন করব। আমাদের একটা ক্রিমেটোরিয়াম আমরা চালাই, সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা 7 দিনের মধ্যে এখানে, আজকে থেকে এটা আমরা উদ্বোধন করলাম, অপারেশনাল 16 তারিখের মধ্যে আমরা করে ফেলব। सिलीगुड़ी में छात्रों की चिंताओं पर सिक्किम सरकार ने लिया तत्काल संज्ञान। सिलीगुड़ी में पढ़ रहे सिक्किम के छात्रों से जुड़ी चिंताओं की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने के बाद सिक्किम सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने निर्देश पर शिक्षा विभाग और SKM स्टूडेंट्स विंग के अधिकारी छात्रों से मिलने सिलीगुड़ी पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल छात्रों की स्थिति का जायजा लेकर शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेंगे। सरकार ने छात्रों की सुरक्षा, कल्याण और भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। अनि हिजो मात्र हामीले सामाजिक सञ्जालको मार्फतबाट चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सिक्किमको नानीहरूले दुःख पाएको र अलपत्र भएको हामीले हिजो जानकारी पायौँ। र यो अलपत्र भएको जानकारी पाउने बित्तिकै हाम्रो सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री साथै हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह तामाङ गोलेज्यूले उहाँले डिरेक्सन दिनुभयो कि यसको लागि के भइरहेको छ अपडेट्सहरू लिनु भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि हामीले लिनेमा यसमा हामीले एकजना बहिनीको फोन नम्बर पायौँ र हामीले तानिया लिम्बू जो गेजिङबाट हुनुहुन्छ
उहाँसँग मेरो बात पनि भयो बेलुका 9 बजीतिरको कुरा। अन्त उहाँसँग बात हुँदा यसलाई उहाँले गुनासोहरू उहाँको ग्रिभियन्सेस के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हिजो हामीले जान्नुमा आयौँ र जान्नुमा आउँदाखेरि यसरी नै हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री एकदमै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, किनभने हाम्रो जहिले पनि सिक्किमको नानीहरू कहीँ दुःख पाएको छ भने उहाँ हमेसा अगाडि नै हुनुहुन्छ। नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र जित्नुहोस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 3 करोड केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Yep. Butter chicken. Home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयल ओक क्लियरेंस सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। 7 रुपयामा 1 करोड। केवल 7 रुपयामा 1 करोड। 1 करोड 7 रुपयामा के 1 करोड केवल 7 रुपयामा। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानित डिजिविजन में ही
So money distributed for the ad को बनाए खास Contact 9434023813 फांसीदेवा में अर्धनग्न लाश मिलने से सनसनी। महानंदा कैनाल के पास रेत में मिला शव। फांसीदेवा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने महानंदा कैनाल पावर हाउस के पास झमाकलाल जोत इलाके में रेत के अंदर से अर्धनग्न लाश देखी। बताया जा रहा है कि शव सुबह से ही रेत में पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद फांसीदेवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। তো মোটামুটি 12টার দিকে এটা ডেড বডিটা আসছে, এখন উদ্ধার করা হলো। এখন টাইম হচ্ছে 2টা বাজে, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন সবাই আছে। আর কোথায় দেখা গিয়েছিল বডি? এটা ঝমকলাল জোত বলে, এটা পাওয়ার হাউসের। মানে কোথায় ছিল বডিটা? এটা সাইডে ছিল ওদের কলগেটের সামনে পিছনে। মানে বালুচরে? হ্যাঁ, বালুচরে ছিল। এখন চিনা গেল কোথাকার বা আশেপাশে? না, এটা বলতে পারছি না কোথাকার। এটা কোথাকার হতে পারে, ওই সাইডের হতে পারে, পাহাড়ের দিকে। এদিকে তো হবে না। धूपगुड़ी सुपरमार्केट में भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक, लाखों के नुकसान का दावा। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी शहर में व्यस्त सुपरमार्केट इलाके में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। कपड़े की दुकानों में लगी आग ने सुपरमार्केट की 2 गलियों को अपनी चपेटे में ले लिया, जिससे कई दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग की घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। बार बार हो रही आगजनी की घटनाओं से स्थानीय व्यापारी और लोग नाराज हैं। কিসের দোকান এগুলো? এগুলো আছে কিছু সবজি দোকান আছে, কিছু প্লাস্টিকের দোকান আছে, কিছু বস্তার দোকান আছে, সবজির দোকান। আনুমানিক কয়টা দোকান পড়েছে? 6টা দোকান হবে। আগুন কি এখন নিয়ন্ত্রণে? হ্যাঁ, মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আসছে। তারপরে যথাযথ সময়ে চলে আসছে। আর মোটামুটি এখন দমকলে কয়টি ইঞ্জিন এসেছে? এখন তো বলছি। আপনার নাম? स्वर्ण व्यवसायी को मारी गई गोली, गंभीर हालत में कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। दक्षिण 24 परगना के आमझड़ा इलाके में शुक्रवार रात एक स्वर्ण व्यवसायी कार्तिक नस्कर पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल कार्तिक ने आधा किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चलाकर मदद के लिए पहुंचा। उसे प्राथमिक उपचार के बाद कोलकाता में चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूर्व बीएसएफ कर्मी की पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप, टीएमसी पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर 24 परगना जिले के टाकी नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड नंबर 12 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद मनोरंजन पात्र पर पूर्व बीएसएफ जवान की पत्नी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि अंधेरे का फायदा उठाकर पार्षद और उनके सहयोगियों ने रास्ता रोककर बदसलूकी की। पीड़ित परिवार ने इसे पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया, जबकि आरोपी पार्षद ने सभी आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए खारिज किया। ঘটনাটা 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনোরঞ্জন পাত্র আমার স্বামীকে 2024 সালের নভেম্বর মাসের 2 তারিখে এসে প্রচণ্ড মারধর করে বাড়িতে এসে, এবং আমি অভিযোগ দায়ের করেছিলাম হাসনাবাদ থানায়, কিন্তু উনি আমার অভিযোগ শোনেননি। তখন আমি কোর্টের দ্বারস্থ হই এবং সেখানে বিভিন্ন উকিলের পরামর্শ নিয়ে আমি কোর্টে জানালে আমাকে তবুও আমি কোনো রকম বিচার পাইনি। যাই হোক, আমি আবার যখন এই 26 সালের 25শে জানুয়ারি আমি হাটে যাচ্ছিলাম, তখন আমাকে বাইক বাহিনী 3-4 জন হবে, এই মনোরঞ্জন পাত্র আমার মুখ এসে চেপে ধরলো, জড়িয়ে পেঁচিয়ে একদম চাদর দিয়ে ধরে আমাকে প্রচণ্ডভাবে হেনস্থা করলো। আমি ভীষণ ভেঙে পড়লাম ওখানে, এবং তখন আমি হাসনাবাদ থানায় আমার স্বামীর সঙ্গে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করি, এবং আমার এই অভিযোগটা বর্তমান আইসি উনি অভিযোগটা নেন। এইভাবে আমি হেনস্থা হয়েছি ওনার কাছে, এবং তার সঙ্গে অনেকজন ছিলই, কিন্তু তার মধ্যে আমি 2-3 জনের
আওয়াজ চিনতে পেরেছি, বুদ্ধদেব দাস, রাজীব চক্রবর্তী, এদের আওয়াজগুলো আমি চিনতে পেরেছি যে এরাও ছিল। মনোরঞ্জন পাত্র সঙ্গে ছিল, তাই তো? হ্যাঁ, মনোরঞ্জন পাত্র তো অবশ্যই ছিল, তার সঙ্গে এদের গলাও আমি চিনতে পারি।